Hello students, so I come with another video from the chapter NPO, and in this lecture I will again explain a numerical question related to fund based accounting, because in board examination there is a 3-mark question mostly asked from this topic, so be attention on it. For this I'll take a numerical question from your book T.S. Grewal. This question we do: show how are the following items dealt with while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2020 of a non-profit organization. ठीक है, तो शो हाउ द फॉलोइंग आइटम्स, कि आपको ये जो फॉलोइंग टर्म्स दी हुई हैं, केसेस दिए हुए, इन टर्म्स को आप फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करोगे किसी भी नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में। तो अलग अलग केसेस गिवन है, आपको उन केसेस को शो करके दिखाना है कि किस जगह आप उसकी कैलकुलेशन करोगे और कैसे उसको शो ऑफ करोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन केस ऑफ एनपीओ। ठीक है, तो फर्स्ट केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस है आपका एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज 6 लाख। ठीक है, एक्सपेंडिचर हुआ है किसी भी पवेलियन को बनवाने में जो कि 6 लाख का है। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट कंप्लीटेड। अब हमने पवेलियन बनाया है, ठीक है, और उस पर खर्चा कितना आया है? 6 लाख। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, और जो अभी कंस्ट्रक्शन है वो अभी चल ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कैपिटल फंड एज एट 31st March 2019 इज 20 लाख, और जो कैपिटल फंड का बैलेंस है वो कितना है? 20 लाख। ठीक है, तो फर्स्ट केस है हमारा केस 1। आपको सबसे पहले क्या लिखना है? केस 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट बना दी। बैलेंस शीट में आप इसे कैसे दिखाओगे? ठीक है, तो सबसे पहली चीज कैपिटल फंड। कैपिटल फंड भी फंड आपको लिखना है। कैपिटल फंड की जो अमाउंट है वो कितनी है? यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फंड की अमाउंट जो गिवन है वो कितनी है? 20 लाख। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 20 लाख अमाउंट आपको लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? पवेलियन और यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो पवेलियन की अमाउंट थी वो कितनी गिवन है? 6 लाख। कैपिटल फंड का बैलेंस गिवन है जो कि लायबिलिटी साइड आता है, और पवेलियन एक एसेट है तो उसको आपको ब्रैकेट में लिख दीजिए, जो कि अभी तक उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो कितना है आपका? 6 लाख की अमाउंट, और भी कोई टर्म इसमें नहीं गिवन है। सो पहली चीज, अगर हमारे पास हम पवेलियन पे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, पवेलियन को बनाने में खर्चा कर रहे हैं 6 लाख का, ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई भी पवेलियन फंड नहीं है। ठीक है, इस वजह से जो भी इस पे खर्चा हुआ है आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है कैपिटल फंड में। अगर फंड होता तब हम यहाँ पे इसको कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। ठीक है, बिकॉज देयर इज अ no pavilion fund, that's why we do not add this expenditure that is 6 lakh in capital fund. ठीक है, इस वजह से हम इस कैपिटल फंड में ये 6 लाख की अमाउंट है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पवेलियन हम नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ ये लिखना है कैपिटल फंड, यहाँ पे आप उसको लिख दोगे। ठीक है, 20 लाख, और जो पवेलियन की अमाउंट है वो कितनी है? वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि 6 लाख, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये केस सॉल्व हो गया। अब चलते हैं केस सेकंड पे। ऐसे ही आपको एक बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, बैलेंस शीट आप बनाओगे, ये होगी उसकी लायबिलिटी साइड, देन एसेट साइड एंड अमाउंट। ठीक है, आप क्वेश्चन केस देखते हैं। केस क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज 6 लाख। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड। एक्सपेंडिचर हुआ है पवेलियन को कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में। ठीक है, कितना हुआ है? 6 लाख। तो आप यहाँ पे फिर वैसे ही लिख लोगे पवेलियन
वर्क इन प्रोग्रेस लिख देना है। और कितना आया हमारे पास 6 लाख, इस क्वेश्चन में भी 6 लाख है, इस केस में भी। उसके बाद हैज नॉट कंप्लीटेड पवेलियन फंड एज ए 31 मार्च। अब यहाँ पे ऑलरेडी पवेलियन फंड अलग चीज होती है, कैपिटल फंड अलग चीज होती है। तो पवेलियन फंड की अमाउंट ऑलरेडी गिवन है जो कि कितनी है 10 लाख, और कैपिटल फंड की अमाउंट है कितनी है 20 लाख। तो जब कैपिटल फंड भी दिया हुआ है उससे पवेलियन फंड भी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखना है कौन सा फंड, पवेलियन फंड। ठीक है, तो जो पवेलियन फंड है उसकी अमाउंट यहाँ पे है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख की अमाउंट है यहाँ पे हमने लिख ली। उसके बाद जो भी अब मैं बता दूं पवेलियन, अब यहाँ पे कैपिटल फंड भी है, कैपिटल फंड भी लिख लेते हैं। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड की अमाउंट है यहाँ पे 20 लाख। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 20 लाख। ठीक है, 20 लाख हो गई कैपिटल फंड की अमाउंट, पवेलियन फंड की अमाउंट और पवेलियन पर जो एक खर्चा हुआ है उसकी अमाउंट। ठीक है, तो जब ये तीनों चीज इवन होती हैं तो जो भी हमने पवेलियन पे खर्चा किया उस फंड में से वो अमाउंट क्या कहाँ ट्रांसफर करनी हो, तो आप क्या करोगे यहाँ पे लेस पवेलियन कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस टू कैपिटल फंड। कितना खर्चा हुआ है 6 लाख का, 10 लाख की हमारे पास अमाउंट थी। ठीक है, उसमें से हमने 6 लाख पवेलियन को बनाने में कहा, हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा 4 लाख। तो ये 4 लाख आप यहाँ पे शो करोगे बैलेंस शीट में। अब क्योंकि हमने ये वाली अमाउंट कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दी है तो यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद इसको आपको क्या कर देना है, ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन फंड। ठीक है, कितना किया है ट्रांसफर 6 लाख। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6 लाख, टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसे आपको डील करना है इसके साथ। क्लियर है सभी को। तो ये था आपका पवेलियन फंड की अमाउंट, ये थी कैपिटल फंड की अमाउंट। ठीक है, इसमें हमने लेस किया और इसमें हमने ऐड किया। क्लियर, ये इसकी अमाउंट हो गई। तो ये था आपका सेकंड केस। तो सेकंड केस में जब आपको आप खर्चा करते हो पवेलियन पर और खर्चे से रिलेटेड फंड भी दिया होता है तो उस खर्चे को यहाँ से ट्रांसफर करके कहाँ ट्रांसफर कर देना है, कैपिटल फंड में। यहाँ से माइनस कर देना है और कहाँ ऐड कर देना है, उस कैपिटल फंड में, क्योंकि इसको भी एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने इस पैसे को यूज किया हुआ है किसे बनाने में, अपने एसेट को कंप्लीट करने में। क्लियर है सभी को। अब थर्ड केस लेके चलते हैं। थर्ड केस क्या गिवन है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज 6 लाख। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट कंप्लीटेड, ये भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पवेलियन फंड है आपका कितना है 10 लाख का है पवेलियन फंड। ठीक है, एंड कैपिटल फंड एज एट 31 मार्च 2019 इज 20 वैसे ही है। ठीक है, डोनेशन रिसीव हुआ है हमें पवेलियन के लिए 1 जनवरी 2020 को। तो आपको ये बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे एक अलग सी टर्म आई है जो कि ये है, इसकी हम एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो करना कैसे है, ऐसे ही आपको एक बनानी है बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं लाइबिलिटी साइड है, ये है आपकी अमाउंट, ये है हमारी एसेट और ये हमारी अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस कितना था हमारा 6 लाख। यहाँ पे कैपिटल फंड लिख लेते हैं जो कि कितना था हमारा कैपिटल फंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कैपिटल फंड था 20 लाख का। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं कौन सा फंड था, पवेलियन।
पवेलियन फंड की अमाउंट थी हमारे पास 10 लाख। ठीक है, 10 लाख की अमाउंट गिवन है पवेलियन की। ठीक है, अब पहली चीज तो क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे ही होगा 6 लाख की अमाउंट यहाँ से ट्रांसफर, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, लेस पवेलियन एक्सपेंस एंड ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कितना ट्रांसफर करना है, तो यहाँ 6 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आई थी 4 लाख, और यहाँ पे ऐड कर देना है पवेलियन फंड। ट्रांसफर लिख दो आप, कितना ट्रांसफर किया गया 6 लाख, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 26 लाख। ठीक है, और यहाँ पे देखियो पवेलियन पे 6 लाख हमने जो खर्चा किया था, तो पवेलियन एक एसेट मान के चलना है, हमने यहाँ पे 6 लाख शो कर देना है बैलेंस शीट में। ठीक है, उसके बाद पवेलियन फंड की अमाउंट थी हमारे पास 10 लाख, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो ये जो खर्चा होता है इसको सबसे पहले आप यहाँ से माइनस करोगे, क्योंकि इसी फंड से इसको हटाना है, इसी फंड से इसको यूज करना है। तो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस बचा 4 लाख, और इस 6 लाख को यहाँ से माइनस करने के बाद उस फंड में ऐड कर देना जो कि कैपिटल फंड का बैलेंस है। तो यहाँ ऐड करने के बाद 26 लाख हो गए। अब एक टर्म एक्स्ट्रा इस केस में दी हुई है, वो क्या है, डोनेशन रिसीव फॉर पवेलियन। पवेलियन को बनाने के लिए मेरे पास डोनेशन आया कितना, 5 लाख का। ठीक है, तो जो डोनेशन रिसीव होता है हमें किसी भी फंड से रिलेटेड, उसको उसी में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऐड पवेलियन डोनेशन। ठीक है, कितना डोनेशन आया हमारे पास, 5 लाख का। 5 लाख का डोनेशन ऐड करने के बाद हमारे पास अमाउंट कितनी हो गई है, पवेलियन फंड की 9 लाख, और कैपिटल फंड की कितनी आएगी हमारे पास 26 लाख, और ये ऑलरेडी वैसे ही है। ठीक है, तो जो भी डोनेशंस होते हैं वो उसी फंड में ऐड कर देने, उसके बाद उसकी अमाउंट लिख देनी है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। आई होप सभी बच्चों को तीनों केसेस ही समझ में आ गए थे होंगे कि कैसे आपकी उसको ट्रीटमेंट करनी है एनपीओ की केस में, और कैसे उसको दिखाना है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, और हर बार आपको एग्जामिनेशन में ये 3 मार्क्स का इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो किसी बच्चे को छोड़ना नहीं है, और बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये। ठीक है, चलो, नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास। थैंक यू सो मच। Do practice at home like this type of numerical. Thank you.